पूरे दलाल पाल रखे हो। साले तुम दलाल नहीं पाल रखे हो, उन दलालों के माध्यम से पैसा खाते हो, मुझे नहीं मालूम है क्या? साले तुम दलाल नहीं पाल रखे हो। नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आदर्श। एक बार फिर आपको एक ऐसी खबर याद ताजा कराने वाला हूं जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल जनप्रतिनिधि किस तरह से आम जनता का पैसा लूटने के लिए अपने मंडल कमंडलों का उपयोग करते हैं, इसका खुलासा इस खबर में करने वाले हैं। दर्शकों, आपको पहले याद दिला दें कि सिरमौर जनपद सीईओ के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ था और यह हमला इसलिए हुआ था कि सीईओ एसके मिश्रा सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी के गुर्गों के खातों में बिना काम कराए ही पैसा देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद बौखलाए 1 दर्जन लोगों ने उनके ऊपर पूर्वा में प्राणघातक हमला कर दिया था। हमला करने वाले कौन थे, जिसकी साजिश थी, यह आप पहले भी देख चुके हैं, लेकिन जो कि इसकी मुख्य वजह सामने आई है वह यह है कि विधायक केपी त्रिपाठी के सलाहकार पूर्व मंडल अध्यक्ष मनीष शुक्ला उर्फ सिद्धू और उनकी मां के खाते में गए करोड़ों रुपए और इसकी जानकारी होने पर सीईओ के द्वारा कड़ाई बरतने पर उन्हें यह परिणाम भुगतना पड़ा था। दरअसल पूर्वा बहुरी बांध साफ ग्राम पंचायत में बड़ा घोटाला हुआ है, जिसकी शिकायत अब लोकायुक्त से की गई। घोटाला तो पूरे विधानसभा क्षेत्र में हुआ, लेकिन जो इन 3 पंचायतों में हुआ है वह शायद पूरे जिले और प्रदेश को भी पीछे छोड़ दिया है। दरअसल मनीष शुक्ला और उनकी मां के नाम से वेंडर रजिस्टर्ड था, जिनके फॉर्म में सीईओ एसके मिश्रा साइन नहीं करना चाहते थे। इसके इन्होंने कारनामे को रोक लगाने का परिणाम था कि हत्या की साजिश रची गई। जो ऑडियो वायरल हुआ था उसमें एक एक शब्द आप सुनिए तो आप समझ जाएंगे कि किस तरह से संथनी ग्राम पंचायत में हुए भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ था, जिसे विधायक त्रिपाठी स्वीकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर समय से उन्हें जानकारी न हुई होती तो तुम निपटा दिए गए थे। दबे पांव चलते हैं, ज्यादा हम शोर नहीं मचाते। अरे तुमको 1 साल से झेलते झेलते तुम इधर फोन करते हैं, तुम उधर उल्टा काम करते हो। कैसे काम करते हो यार, बताइए तो मुझे। कमिश्नर से न रुकवाते हम तो तुम तो बंटाधार ही कर दिए थे। केपी त्रिपाठी खुद कह रहे हैं कि उन्होंने कमिश्नर से मिलकर उक्त फाइल को रुकवाया था। विवेक गौतम के खाते में भुगतान के लिए खुद विधायक ने दबाव बनाया। अब आप नेता प्रमोद शर्मा ने विधायक के 4 करोड़ से अधिक के घोटाले की शिकायत ईओडब्ल्यू से की है, जिसमें सीईओ के कांड के मुख्य आरोपी मनीष शुक्ला और इनकी मां वेदांती शुक्ला ट्रांसैक्शन कंपनी के नाम से 2 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया, जो पूर्व मंडल अध्यक्ष है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ग्रेवल रोड में प्रतिबंध के बावजूद सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी ने करोड़ों रुपए अपने इसी सलाहकार सीईओ कांड के मुख्य आरोपी पूर्व बनकुइया मंडल अध्यक्ष मनीष शुक्ला उर्फ सिद्धू और अन्य लोगों के खातों में किया। अब आप सोच सकते हैं कि जो क्षेत्र की जनता के हित में पैसा खर्च किया जा सकता था वह मात्र अपने सलाहकार सहयोगी के खाते में ट्रांसफर कर पैसा कैसे बंदरवाट कर दिया गया। यही वजह थी कि अन्य मंडल कमंडलों की खातों में भी पैसा ट्रांसफर करने का दबाव बनाया जा रहा था, जिसका विरोध सीईओ कर रहे थे। उसी रोक के लिए विधायक केपी त्रिपाठी ने कहा था कि उनके आदमियों को निशाना बनाया जा रहा है। इन्हीं सब का परिणाम हुआ कि सीईओ एसके मिश्रा के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ। अब आप नेता प्रमोद शर्मा ने आरटीआई के तहत निकाली गई जानकारी के आधार पर 4 करोड़ रुपए से अधिक के गबन का आरोप लगाते हुए ईडब्ल्यूओ से शिकायत की है। अब देखने वाली बात यह है कि स्वेच्छा अनुदान, ग्रेवल सड़क, पंचायत घोटाला, यात्री प्रतीक्षालय, टैंकर घोटाले का जिक्र जो निकलकर बाहर आया है, यह विधायक को क्या परिणाम देने वाला है। आइए आपको सुनाते हैं शिकायतकर्ता प्रमोद शर्मा ने किस तरह से रिवर्स लेकर भोपाल तक शिकायत करने की बात कही है। में शिकायत की है, क्या शिकायत है, क्या मामला? शिकायत है ये विधायक सिमरिया केपी त्रिपाठी जी के द्वारा अपने खुद के विधायक निधि पे लूट और ये आर्थिक अपराध किया है उन्होंने। उसके लिए मैंने जो है इनके संबंधित डिपार्टमेंट को मैंने आज शिकायत की है। किस तरह की लूट, किस तरह का आर्थिक अपराध? अपना खुद का जो है इनके जो निधि है उस निधि में जो है उन्होंने करोड़ों रुपए के लूट लिए ग्रेवर रोड के नाम पे गांव पे देकर, और अपने ही करीबी जो है मनीष जो हैं
मनीष चंद्र शुक्ला जो है उनको जो है वेंडर बनाया और उन्होंने कई जगह में हल्दी हो चाहे कप्सा हो ये देखने को मिला। और बहुत ही निरीक्षण के बाद मुझे मालूम चला कि ये जो है पैसे की बहुत बड़ी लूट हुई है। 7 से 8 करोड़ रुपए इन्होंने या तो विधायक निधि पे और इस पे जो घोटाले किए हैं, स्वच्छ अनुदान जो घोटाला किया है वो सभी चीज घोटाले 7 से 8 करोड़ रुपए घोटाला है। क्या तरीका था लूट का, कैसे पैसे हरण किए गए, कैसे निकाले गए, थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए। पहले तो स्वच्छ अनुदान का जो बात बोला था मैंने 11/5 को जो है मैंने रिपोर्ट जो है कलेक्टर मैडम को किया था कि स्वच्छ अनुदान निधि में जो है घोटाला हुआ है। उसमें इन्होंने टैंकर पे के नाम पे 55,000 का टैंकर को 1,67,000 देकर वापस कमीशन ले लिया। यात्री प्रतीक्षालय पे इन्होंने जो 80,000 बनता है उसको जो 3,62,000 रुपए पे कर दिया। ऐसी जो है ग्रेवर रोड पे जो है जो कोई बैन लगा हुआ है, ग्रेवर रोड पे कहीं पर काम नहीं हो रहा, 4 साल से बंद है काम, उसके बावजूद यहाँ पर इनको अपना विधायक निधि देना और काम कराना, इसका मतलब ये है कि ये पूरा जो है घोटाला था जो देखने को मिला इस पे पैसे। जो मनीष चंद्र शुक्ला सिद्धू है, सीओ जो सिरमौर सीओ के ऊपर हमला हुआ था, मुख्य आरोपी थे, इनके खाते में पैसा जाना, ये पूर्व बनकुइया मंडल अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इनके साथी हैं, शागिर्द हैं, कुछ और पैसा दूसरे खाते में गया, वो कौन लोग हैं? नहीं, और एक और इन्हीं का दूसरा है वेदांती के नाम से जो कि उनकी माता जी का नाम से टेंडर है वो बना हुआ है। और वेंडर तो कोई भी बनता है अपने पास के लोगों को बनाते हैं, राजनीतिक लोगों का काम है ताकि बाद में खूब पैसा कमाया उन्होंने। 8 करोड़ रुपए का लूटना ये सीधे रोड से, और कितना होगा अंदाज मुझे अभी ये लगाएंगे तो ये हो जाने के बाद ये समझ में आना कि अपने लोग वेंडर बनाना, और वेंडर बनाने के बाद अपना आदमी कोई आदमी ऐसा कैसे कर सकता है कि उसके नाम से वेंडरिंग हो और वो पूरा पैसा गायब हो जाए और वो घोटाले के भेंट चढ़ गए। इसलिए जो है मैं इसको आया था शिकायत करने ताकि आने वाले वक्त में कोई भी आदमी, चाहे अभय मिश्रा हो, चाहे राजेंद्र शुक्ला हो, चाहे कोई भी विधायक हो, मैं स्वयं प्रमोद शर्मा, पंकज पटेल, कोई भी आदमी अगली बार से इस टाइप का घोटाला अपना खुद का निधि नहीं लूट सके, इसके लिए मैं जो है अपना 2018 का प्रत्याशी रहा हूं और जनता के पैसे के लिए, जनता के लिए संघर्ष करता हूं 5 साल, और इसीलिए जो है मैंने अभी आज ये शिकायत की है। आप भ्रमण किए थे क्षेत्र का और जाकर सत्यापन किया था, तो क्या ये जो काम पैसा निकला है जनमतों का, कुछ है धरातल में देखा है आपने? नहीं, धरातल पे हमने कई जगह पे तो काम ही नहीं है। जैसे यहाँ पर तुरंत द्वार गायब है, इनके तुरंत द्वार 3-4 तुरंत द्वार जो 30 लाख रुपए गायब हो गए। उसके बाद जो ये मुरुम वाला जो ग्रेवर रोड है, ग्रेवर रोड में ये 50,000 की मुरुम बिछा के 5 लाख रुपए निकाल लेना, वहां पर कहीं आज तक अब धूल भी उड़ गई, वहां पर है भी नहीं। इस टाइप के घोटाले इनके हैं। टैंकर के अंदर देखा तो ये सब सारी चीजें देखने को मिलेगी उस पर। तो आपने जानकारी दी थी ग्रेवल रोड पर प्रतिबंध लगा हुआ है, फिर कैसे सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी ने उसी मद में जो बंद है इनकी सरकार ने बंद किया, उसमें से कैसे पैसे निकाल लिए? अब ये तो पूरा प्रशासन मिला हुआ है यहाँ पर, जो कैसे पैसा उसको कैसे अप्रूव कर दिया, आर्थिक सब जो लोग हैं इन्होंने कैसे कर दिया, ग्रेवल रोड में बैन लगा है उसको कैसे पास कर दिया, अब ये इनको बताना होगा। और इसीलिए मैंने जो है यहाँ पर किया कि ये आर्थिक लूट है, ये जनता के पैसे की लूट है, आर्थिक अपराध पे हैं, इसलिए जो है EOW पे मैं इसमें पहुंचा था और यहाँ पर मैंने आज शिकायत। कैसे जानकारी हुई आपको सर ये कि ये लगभग करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ? ये हमने RTI लगाई थी, RTI लगाकर जो है सब जगह हमने RTI लगाया था सभी विधायकों के मत में, और सिमरिया विधायक की मैं वहाँ पर चुनाव लड़ा था और तो इसलिए मैंने किया था। और ये आज जो है मैंने यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर जो है यहाँ पर रजिस्टर्ड कराया है, अपनी शिकायत दर्ज कराई है और इस शिकायत पर जो है कार्रवाई होगी ये उम्मीद करते हुए। और ये जो है इस मामले को लेकर मैं जो भोपाल भी गया था, भोपाल में इनके जो है मुख्यमंत्री हो या उनको दिया है, PMO को जो मैं शिकायत भेज रहा हूं ताकि ऐसे आने वाले समय में ऐसे लोग कोई भी हो तो उनको कम से कम करने में थोड़ा सा संकोच हो और पब्लिक के लिए काम करें। 1.5 साल पहले एक ऑडियो वायरल हुआ था जनपद सीओ और केपी त्रिपाठी जी का, जिसमें पैसा भुगतान करने का दबाव बनाया जा रहा था, चाहे विवेक गौतम हो, कुल मिलाकर क्या इसी तरह का ये था कि यही कारण है। और ऐसे में क्या होता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी है जैसे हम हैं, और अगर कोई कहे कि हम बिना काम के पैसा निकालें, कलम मेरी फंसती है, तो उसमें दबाव बनाना, उसमें गलत करना और फिर उसको ब्लैकमेल करना इस टाइप से। और दोनों पक्षों से ऐसा रहा होगा क्योंकि बातों में लग रहा है तू दलाल पाला, तू दलाल पाला, आपस में बात हो रही थी, इसका मतलब पूरा दलाली का काम बना हुआ था। और जब नहीं पटा तो मारपीट में घटना बदल गई, अब बुरी तरह मारपीट हुई। उस मामले को भी लेकर हम जो है पानी में 14 घंटा डूबे थे, उसके मुकदमा लगवाए थे। लगातार 5 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ सिमरिया के अंदर में, ऐसा कोई मामला नहीं होगा जिस मामले को मैंने जो अपने जान जोखिम में रखकर इस मामले को नहीं उठाया होगा। आपने बताया कि ग्रेवल रोड बनवाया था, ग्रेवल रोड जो बनती है मुरुम, मिट्टी, पत्थर, इनका उपयोग किया जाता होगा, तो जिसके खाते में 4 करोड़ रुपया गया बनवाने का, तो टैक्स भी दिया होगा, क्या इसकी भी शिकायत आप करेंगे कि इनकम टैक्स, खनिज विभाग की रॉयल्टी दिया कि नहीं दिया, कि ये सीधे 4 करोड़ निकाला और सीधे अपने खाते? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो होना ही चाहिए क्योंकि मैंने बताया इनको, अगर ऐसे कुछ होगा तो इनको जांच पे मिल जाएगा कहाँ से क्या चीज़ है। और इसका मतलब बहुत सारी लूट, ये पैसा तो लूटा है ही है, पर जो लॉयल्टी देना चाहिए और जो शासन को जो राजस्व है वो भी लूटा है। ये कई टाइप से लूट हुई है, जनता की लूट हुई है, जनता के मन के जो भावनाएं थी उसको लूटा है, आर्थिक संपन्नता जो होनी चाहिए, क्षेत्र में काम होना चाहिए उसको लूटा है, व्यवस्था को लूटा है। कुल मिला के लूट और लूट के साथ में विधायक सिमरिया को
देखने को तो मिलता है। जितना करोड़ों रुपए हुआ, आप क्षेत्र में जाकर भ्रमण किया, सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा में कोई काम अगर उपयोग होता 8 करोड़ रुपए, तो क्या लगता है कि आपके विधानसभा क्षेत्र में कुछ अच्छी स्थिति हो सकती है? बिल्कुल, बहुत अच्छी स्थिति थी। स्वास्थ्य और शिक्षा पे काम करने की जरूरत थी। अगर बनाना था तो बढ़िया बेहतरीन रोड, सड़कें उसे बन सकती है। पैसा जितना दिया था, गिरेवा रोड भी अच्छा बनाया जाए। हम अपने पैसे से जब मुर्ग गिरवाते हैं घर में, तो हमारे सामने कभी पानी नहीं होता, बढ़िया पक्की रहती है। इसका मतलब ये लोग सिर्फ जो आते हैं करोड़ों रुपए खर्च कर मतलब इनका काम सिर्फ ये है कि पैसे से सत्ता प्राप्त करना, और सत्ता से पैसा कैसे प्राप्त करना, उसका एक बड़ा उदाहरण जो है केपी त्रिपाठी विधायक सिमरिया, जो है भाजपा के भी आया, उन्होंने पैसा कर लिया। अब इसी पैसे के इस्तेमाल से वापस से सत्ता में प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, और इसी बात के लिए, ताकि कोई भी आदमी, मेरे से संघर्ष करने वाला व्यक्ति भी राजनीति में आए, लोगों की सेवा करे और पैसे के दम पे वो चुनाव ना हारे, इसको करने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। तो सुना आपने, यह है असली बंदरबाट। अब जिस ग्रेवल रोड का जिक्र हमने किया है, शायद आपसे कुछ लोग ना समझ पाए हो कि दरअसल ग्रेवल रोड है क्या, जिसमें विधायक जी ने शायद रुचि ली है। तो आपको बता दें कि इसमें ज्यादा पैसा इसलिए विधायकों के द्वारा खर्च किया जाता है क्योंकि इसका कोई मूल्यांकन नहीं होता। मिट्टी मुरुम से रोड बनाई जाती है, जो कागजों में भी बन जाती है और हवा में उड़ जाती है, पानी में बह जाती है और धूप में सूख जाती है। ऐसा दिखाकर माननीयों द्वारा पैसा हजम कर लिया जाता है। इसलिए विधायक केपी त्रिपाठी ने प्रतिबंध के बावजूद ग्रेवल रोड के लिए विधायक निधि दिल खोलकर खर्च कर दिया। अपने आसपास की तमाम छोटी और बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ।